गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट डे हम डिस्कस कर रहे थे व्हेन द न्यू पार्टनर्स ब्रिंग्स हिज शेयर्स ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। आज देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक उसका, व्हेन द न्यू पार्टनर्स डज नॉट ब्रिंग्स हिज शेयर्स ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। यानी कि जब न्यू पार्टनर अपनी गुडविल जो गुडविल प्रीमियम का होता है पैसा, वो कैश में लेकर के नहीं आता है, नहीं इंटर करता है। ऐसी सिचुएशंस में हम क्या करते हैं वो देखते हैं। एक बार थोड़ी सी थ्योरी देखेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल किस में आती है? इंटेंजिबल एसेट्स में आती है। लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा। स्पेसिफाई दैट द गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ओनली व्हेन सम कंसिडरेशन इन मनी और मनीज बर्थ हैज बीन पेड फॉर इट। गुडविल को हम तभी रिकॉर्ड करते हैं जब इसके बदले में, गुडविल के बदले में या तो मनी मिले या मनी के की जगह पर कोई अदर कोई वर्थ जो कीमत इसकी आकी जा सके। जब हमको ऐसा कुछ पैसा मिलता है तब हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। इट मीन्स दैट ओनली परचेज गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। इसका मतलब सीधा सा होता है कि हम जो गुडविल परचेस्ड होती है हम उसी को रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में। एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर और इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, गुडविल अकाउंट कैन नॉट बी रेस्ट। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन, जब गुडविल प्रीमियम कैश लेकर के नहीं आता है, ऐसी सिचुएशंस में जब एडमिशन हो पार्टनर्स का या रिटायरमेंट हो, आगे भी जो चैप्टर्स आएंगे, या डेथ हो, या किसी भी कारण से पार्टनर्स के शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो में कोई चेंज हो, तो ऐसी सिचुएशंस में गुडविल अकाउंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, गुडविल जो होती है वो नॉन परचेस्ड में आती है। ठीक, नॉन परचेज गुडविल में आती है, यानी इंटरनली जनरेट, अंदर रूप से जनरेट होती है, बनती है। एंड नो कंसिडरेशन मनी और मनीज बर्थ हैज बीन पेड, और इसके लिए कोई भी कंसिडरेशन जो है वो पेड नहीं किया जाता है या नहीं होता है। व्हेन द गुडविल ऑफ द फर्म इज एवेल्युएट एंड द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग शेयर्स ऑफ गुडविल इन कैश। जब न्यू पार्टनर्स जो है, जब फर्म की गुडविल इवेल्युएट होती है, उनका मूल्यांकन होता है, इसके बाद जो न्यू पार्टनर्स आता है वो अपनी गुडविल प्रीमियम का कैश में लेकर के नहीं आता है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, गुडविल शुड बी एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तब गुडविल को किससे एडजस्ट किया जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, यानी कि जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनकी कैपिटल अकाउंट से इसको एडजस्ट किया जाता है। फॉर दिस पर्पज न्यू, अब देखिए इसको ध्यान से देखना है, फॉर दिस पर्पज न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट इज डेबिटेड फ्रॉम हिज शेयर्स ऑफ गुडविल एंड, यानी कि ऐसी सिचुएशन में क्या एंट्री होती है, न्यू पार्टनर्स का जो करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट से इसको डेबिट करते हैं उसके गुडविल के शेयर से, जो भी उसका गुडविल का पार्ट होता है। एंड द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर क्रेडिटेड इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो है वो हम लोग क्रेडिट करते हैं। अब देखिएगा, ध्यान से देखेंगे, एंट्री भी दे रखी है। क्या एंट्री होता है? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब इसको आपको ध्यान रखना है। अभी तक लास्ट टॉपिक में क्या चल रहा था, आप जब गुडविल आती थी या कैपिटल लेकर के आते थे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल फॉर प्रीमियम अकाउंट। ठीक, इसके बाद हम क्या करते थे, गुडविल को क्रिएट करते थे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। क्या एंट्री कर देते थे? गुडविल फॉर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अब ये एंट्री जो है, सेकेंड एंट्री, उसकी जगह पर चेंज हो जाएगी। अब क्या एंट्री हो जाएगी? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्रॉम, ये देखिए समझा भी रखा है इन्होंने, एक्सप्रेशन सही है, फ्रॉम हिज शेयर्स ऑफ गुडविल इन सेक्रीफाइजिंग रेशियो। तो जो भी गुडविल होगी वो उनके सेक्रीफाइजिंग रेशियो में आएगी। एक चीज़ हमने आपको पहले भी बताई कि अगर आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन है या आपको सेक्रीफाइजिंग रेशियो या नहीं गिवन है, तो ऐसी सिचुएशंस में हम ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइज रेशियो मान लेते हैं, क्योंकि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के कारण हम सेक्रीफाइज रेशियो कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन को देखेंगे तो उससे आपको और ज़्यादा इसमें जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो सॉल्व हो जाएंगी, वो समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर है, देखते हैं 36। देखिए ध्यान से, व्हेन ए न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग्स गुडविल प्रीमियम इन कैश। अब इसमें देखिए, इस टॉपिक में पहला क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। द एडमिट सी इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर्स, फॉर 1/5 शेयर्स, यानी कि ए और बी दो पार्टनर हैं,
ये अपने प्रॉफिट और लॉस को 3:2 में डिवाइड करते हैं। और इन्होंने दे एडमिट सी इनटू द पार्टनरशिप, इन्होंने एक जो न्यू पार्टनर है जिसका नाम सी है उसको इन्होंने पार्टनरशिप में एंटर किया है, और उस न्यू पार्टनर्स का शेयर्स कितना है 1/5 शेयर्स इज प्रॉफिट, यानी कि जो भी प्रॉफिट होगा उसमें 1/5 जो है वो सी का पार्ट होगा। आगे देखते हैं, सी पेज इन कैश ₹40,000 फॉर हिज कैपिटल। कह रखा कि सी ने 40,000 रुपये जो है 40,000 रुपीज़ जो है वो कैपिटल का पेड किया है। गुडविल ऑफ द फर्म इज एवेल्यूएट एंड ₹25, बट अब जो गुडविल है फर्म की वो कितनी है 25,000 है। कितनी वैल्यूड हुई है गुडविल की जो फर्म की, इसका टोटल मूल्यांकन, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है 25,000, बट सी इज अनेबल टू ब्रिंग्स हिज शेयर्स ऑफ गुडविल इन कैश। देखिए यही लाइन चेंज करती है, लास्ट क्वेश्चन में जो हमने किए हैं और उसमें इसमें चेंज होता है। गुडविल कहीं लाया नहीं है, टोटल फर्म की गुडविल वैल्यूड है, और जो सी है वो अपनी गुडविल को कैश में लेकर के नहीं आया। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब देखिए देखते हैं इसको हम, देखिए ध्यान से, सबसे पहले वही टॉपिक हम लिख देंगे अपना, क्वेश्चन नंबर है जो भी है आंसर जो भी लिख देते हैं, इसके बाद अपना एक जनरल का परफॉर्मा बना लेते हैं। फिर देखिए पहली एंट्री सेम वैसे ही होगी जैसे आप पहले करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। सपोज करिए अगर ये गुडविल प्रीमियम कैश में लेकर के आया होता तो यहाँ पर इसके 2 के नीचे फिर से 2 गुडविल फॉर प्रीमियम अकाउंट भी हो जाता और गुडविल यहाँ पड़ जाती, टोटल यहाँ पर हम लिख देते। लेकिन यहाँ पर जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल प्रीमियम कैश में लेकर के नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 40 रुपीज़ लेकर के आया था वो कैपिटल का, वो हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। नरेशन लिख देंगे, अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन कैश, जो कैपिटल का अमाउंट है वो कैश में लेकर के आया है। कौन, सी, जो न्यू पार्टनर है वो। अब अकॉर्डिंग टू रूल्स जो भी अभी हमने आपको एक्सप्लेन किए हैं उसके अकॉर्डिंग जब न्यू पार्टनर्स अपनी गुडविल प्रीमियम को कैश में लेकर के नहीं आता है, ऐसी सिचुएशंस में क्या एंट्री करते हैं, न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब न्यू पार्टनर्स में कौन है, सी, तो सीज करेंट अकाउंट, इसको फोकस करना है आपका, कैपिटल नहीं देखिए करेंट आया, सीज करेंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, यहाँ ओल्ड पार्टनर्स कितने हैं 2 हैं, तो टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। अब देखिए वर्किंग नोट में देखिएगा, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है ₹25,000, सी शेयर्स ऑफ गुडविल कितना है 25,000 इंटू 1/5। अब 25,000 का 1/5 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5,000। अब हमको क्रेडिट करनी है, एस कैपिटल अकाउंट में कितना क्रेडिट कर देंगे 5,000 इंटू 3/5, 5,000 इंटू 2/5, ये इनका ओल्ड रेशियो है, यही हम सेक्रीफाइस रेशियो मान लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो के अलावा ना तो कहीं हमको एक्वायर्स रेशियो दे रखा है ना ही कहीं पे हमको न्यू रेशियो दे रखा है। तो जब न्यू रेशियो नहीं दिया जाता है तो हम इसी ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइस रेशियो मान लेते हैं। ओके, तो हम इसी रेशियो में हमने गुडविल को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो 3,000 एंड 2,000। तो एस कैपिटल में कितना ट्रांसफर हो जाएगा 3,000, बीस कैपिटल में कितना ट्रांसफर हो जाएगा 2,000, टोटल कितना हो जाएगा 5,000। यानी कि जो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितनी थी 25,000, जिसमें सी का जो शेयर था वो कितना था 5,000, वो शेयर्स 5,000 उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, जिसको कि ओल्ड पार्टनर्स ने अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जो है एडजस्ट किया है। कितना है 3,000 एंड 2,000। आप सेम इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। एक बार फिर से इसकी जो थ्योरी हमने अभी आपको एक्सप्लेन की है उसको एक बार फिर से अपने आप पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।